गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में स्टडी किया जाए। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब मेटल क्या होता है? आपके आसपास बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मेटल कह सकते हैं, मेटल होते हैं, जैसे लोहा, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील तो मिक्सअप होता है लेकिन उसके बाद डिस्कस किया जाएगा अभी, ठीक है। तो मेटल क्या होता है? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। Metals are those atoms or elements which donate one or more than one electrons, ठीक है। एग्जाम्पल, सोडियम है, सोडियम प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक, कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक कितना भी हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ये मेटल कहते हैं। और एग्जांपल दे रहे हैं, Cu क्या होगा? Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो कुछ 2 होते हैं, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ 3 करते हैं, कुछ तीनों एक साथ करते हैं, मतलब कि तीनों एक ही एटम के द्वारा होता है। इस तरह अलग अलग उनकी वैलेंसी और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन पे डोनेट करता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में लगभग 80% से ऊपर, ठीक है, मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी डेफिनेशन में क्या देखा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? कोई मेटल लिया जाए तो उसको क्या करेंगे? अगर मोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। उसमें चमक नहीं होगी, उसको पीटने पर आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें, अब लोहे को ले लिए, उसको अगर मारते हैं तो टन की आवाज़ आती है, एक स्पेशल सी आवाज़ आती है जो कि अगर हम लकड़ी को मारे तो नहीं आएगी, उसमें स्पेशल सी चमक होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी अधिक होती है। ये सारी चीज़ें एक मेटल में पाई जाती हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूँ, क्योंकि आप फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को ही पढ़ना है। तो क्या है ये? द एलिमेंट आर द सब्सटेंस विच डोनेट one or more than one electron is known as metals. नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल के बारे में ठीक उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि पहले हिंदी में सुन लीजिए कि ऐसे सारे सब्सटेंस या एलिमेंट्स या एटम, सब्सटेंस नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में द एलिमेंट्स आर एटम्स विच receive or gain one or more than one electron is known as non-metals. For example, Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या दिया? Cl माइनस। सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या देगा? सल्फर पे
2 माइनस। तो ये के सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाए। पहले मेटल्स के बारे में, पहले मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए है। देखिए प्रॉपर्टी दो तरह की आपको स्टडी करनी है, ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि उसको पीटने पे आवाज़ करता है, और मेटल्स की जो होती है वो उसको जब टर्न किया जाएगा तो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और नॉन मेटल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। ये सब प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, जबकि अब केमिकल प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है जो बोर्ड एग्जाम्स में इसके आते हैं, ठीक है। तो पहला है रिएक्शन विथ एयर, मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। बहुत बड़ा पॉइंट है और बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अब मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि लोहे में जंग लगना, कैसे लग गया, वो भी मेटल है, एल्युमिनियम, या प्लेन जो देख रहे हैं आप वो मॉइस्चर में घूमता रहता है तो उसमें जंग नहीं लगता है, और लोहे को रख दिया जाता है जंग लग जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो पहले ही जान लीजिए कि कोई भी मेटल होगा जब, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे Na है 2Na और प्लस O2, तो क्या देगा, ये 4 होगा, 2Na2O, क्या होगा, मेटल के ऑक्साइड होंगे। फिर Al और प्लस O2, तो 2 और ये 3, ये हो जाएगा Al2O3। हाँ, एल्यूमिना बन जाएगा, ये ऑक्साइड बन जाते हैं। तो यही, अब आयरन का भी देख लीजिए, आयरन भी इसी तरह Fe2O3 बनाता है जंग। तो एल्युमिनियम में जब यह ऑक्साइड बन जाता है, एल्युमिनियम एरोप्लेन मैंने बताया कि उसकी ऊपर लेयर बन जाती है जो कि मॉइस्चर को उस एल्युमिनियम के टच में नहीं आने देती है, इसलिए उसमें कोरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है। या एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाती है जिसकी वजह से ऊपर लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो अंदर के एल्युमिनियम को टच नहीं करता है, कोरोजन नहीं होता है। लेकिन आयरन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, और वो जो आयरन है आयरन ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता होता है, तो इसलिए इसमें कोरोजन होता है और इसमें कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में देख लिया जाए। चलिए एक्सेप्शन के बारे में बाद में देखा जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी देखा जाएगा इसका। देखिए, हाँ, दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। किसी मेटल का अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मेटल है
और प्लस वाटर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या होगा, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे एल्युमिनियम ही है और प्लस H2O है तो बनेगा AlOH का ट्राइएस्टर। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, तो याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ इसको, कि किसी भी एसिड का रिएक्शन जब हम किसी मेटल के साथ कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ध्यान रखिएगा, इवॉल्व होती है, इन्वॉल्व नहीं, और प्लस हीट एक्सर्ट होती है। जैसे Na और प्लस HCl 2HCl गिव्स करेगा तो क्या देगा, ये देगा NaCl प्लस H2 और प्लस हीट। ठीक है, उसमें से मेन आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।